मेरे प्यारे भोले वाले बच्चों, आप लोग के लिए हम बहुत बड़ा पिटारा लेके आए हैं। बहुत सारा मैंने ऑफलाइन क्लासेस लिया है, बच्चों को मैंने देखा कि नजदीकी से कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है, सीख नहीं पाते, डिफिनेशन तो रट लेते हैं लेकिन कंसेप्ट अंदर तक नहीं जा पाता है। उसी कंसेप्ट को दूर करने के लिए हम आप लोगों के लिए बहुत बड़ा पिटारा लेके आए हैं। मेरा परिचय है, मैं सोनू कुमार हूँ, मैं आपका सोनू सर, है ना। आप लोगों के लिए और भी कई सारे टॉनिक, पिटारा, खजाना सब कुछ लेके आएंगे। आप लोग घबराइएगा नहीं, लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद है कि आप लोग एक एक चीज सीखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन जो होता है हार्ड नहीं होता है। जिस समय क्वेश्चन बनता है उसी समय जो है उसका सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन से घबराना नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल देखिए, पोलिनोमियल दो चीज मिलके बना है। एक बच्चा क्या मिलके बना है, एक है हमारा पॉली, पॉली का मीनिंग होता है मेनी, नोट कर लीजिए। एक होता है नोमियल, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, जिसमें में अनेक टर्म्स हो। टर्म्स क्या हो जाता है, 2x+3, इसमें दो टर्म्स है, जैसे प्लस माइनस से सेपरेटेड हो। जैसे 4x² y² z+6, तो प्लस माइनस को देखिए, इन्हें कि इसको भी टर्म में ऐड कर लेना, ये टर्म नहीं है। प्लस माइनस से कितना सेपरेटेड है ये देखिएगा, इसमें 3 टर्म्स है। कितना टर्म्स, 3 टर्म्स है। उसी तरह से पोलिनोमियल में भी क्या होता है, मेनी टर्म्स होता है। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं, इस क्लास में CBSE, IC, SC, BSEB, ऑल भी जितने सारे बोर्ड्स है, ऑल बोर्ड्स के डाउट क्लियर होंगे। आप जीरो भी है ना तो हीरो बन के जाइएगा, घबराइएगा नहीं, सारा डाउट क्लियर होगा। चलिए, तो इसका को नोट कर लीजिए, ये नोट नहीं कीजिएगा, ये समझा। हम भी बचपन में थे, बहुत रियली बात बताए अपना, हमको समझ में कभी नहीं आता था मैथ। और हम सर को छड़ी होती थी बड़ी बड़ी, हम सर को क्या बोल देते, हाँ सर समझ में आ गया। डर होता था ना सर का, लेकिन उसी समय बचपन में ही हम प्रण किए थे कि हम ऐसा पढ़ाएंगे मेरे बच्चों को कभी कंफ्यूजन नहीं हो, डर नहीं हो, क्वेश्चन पूछे, इजीली पूछे। हमको जहां जहां परेशानी होती थी उस चीज को हम ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए ये सेशन लेकर आए हैं। चलिए, तो पोलिनोमियल का जो एक्चुअल डिफिनेशन है उसको हम लोग लेके चलते हैं। लास्ट तक में पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में नहीं होगा। पोलिनोमियल इट इज एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन देखे ना आप, अभी पॉजिटिव निगेटिव ढेर सारा टर्म मिला के बन जाता है, क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन। इट इज एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म कैसा होता है, तो चलिए देखिए, इसका रूप जो है, रंग रूप इस तरह से होता है। A1x, x पे नहीं है कुछ तो पावर क्या है, 1 है, 1 को लिखा नहीं जाता है। A2, x2, A3, x3 डॉट डॉट डॉट, ये चले जाएगा कहां तक, an-1 xn-1, फिर कहां जाएगा, an x पे पावर n। अभी मत घबराइएगा, लास्ट तक बने रहे। या चाहे इसको फॉर्म को ऐसे भी कोई आदमी लिखा तब पर भी दिक्कत नहीं है, xn an-1 उल्टा भी करके लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डॉट 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 A3 x3 A2 x2 A1 x, उसके बाद A नोट डाल दीजिए। ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, तेजी से नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक के भी आप लोग नोट कर सकते हैं। मिटा दे, चलिए मिटाते हैं हम, लिख लिए होंगे। दोनों तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसमें तो कोई तरह का डॉट नहीं हुआ होगा।
आप लोग को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमको अच्छी तरह से पता है। मैंने ऑफलाइन बहुत सारे बच्चों को नजदीकी से देखा है, रिसर्च किया है बच्चों पे। अब देखिए यहाँ पे जो था इस तरह का A0 A1 A2 कॉमन देते जाइए, A3 A4 डॉट 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 AN, ये था कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। आपके मन में आएगा कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जो जीरो भी है हीरो बन जाएगा। जो सीखे थोड़ा मोड़ा वो और भी बेहतर हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको थोड़ा बहुत भी आता है ये सब चीज कहेगा सर, तो वो आगे बढ़ जाइएगा वीडियो को तेजी से करके। तो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट क्या हो जाता है, जैसे 2x है बच्चा, तो बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। 2 मतलब x के बगल में जो है, या कोफिशिएंट ऑफ 2 की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ 2 तो क्या हो जाएगा x। दूसरी तरह से अगर देख लीजिए कोफिशिएंट क्या होता है, एक भी चीज डाउट नहीं हो, मेरा यही मकसद है। जैसे 4x स्क्वायर y है, इसमें कहेगा कोफिशिएंट ऑफ y, तो y के बगल में जो भी चीज है जिसको गुणांक बोलते हैं हिंदी में, कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 4y। x स्क्वायर को छोड़ दीजिए, जो बगल में है वही क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ अगर हम बात करें, फिर से सुन लीजिए, x स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा 4y, क्योंकि जिसको कह रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो है उसको लिख दीजिए, वही कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट भी समझ गए होंगे। और कोफिशिएंट जो होता है, ये इसको मिटा देते हैं नीचे वाला को, क्योंकि ये समझा रहे थे हम। Which is real number, which is real number। अब रियल नंबर क्या होता है, चलिए देखते हैं इसको, रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर जो होता है बच्चा, बढ़िया से समझिएगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन, रेशनल, इरेशनल, प्राइम, कंपोजिट, ईटीसी, प्राइम, कंपोजिट, सबको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। ईटीसी और भी बहुत सारा है, लेकिन संभव नहीं है। अभी तक कहने का मतलब, अभी तक आपने 10th स्टैंडर्ड में जो भी नंबर पढ़ा है सारे रियल नंबर है, सारे दीज ऑल आर रियल नंबर। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आपके मन में होगा कि सर रियल का तो बात की, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो मैं प्यारे सब बचवा सब मैं ये कहना चाहूंगा, इमेजिनरी नंबर जो है इमेजिंग का नंबर है। इसको आप क्लास 11th में पढ़िए, क्योंकि क्लास 11th के बच्चे सब बहुत ज्यादा इमेजिंग करता है। मेरे पास भी आता है क्लास करने के, मन में बहुत सारा ख्वाबें चलती रहती है। तो चलिए, तो -√2 -3 ये सब इमेजिनरी नंबर है। इसको क्लास 11th में पढ़िएगा। इसको आई के रूप में डिनोट किया जाता है। इसका कोई जरूरी नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अभी तक जो भी पढ़े हैं, बट बाय, नेगेटिव, पॉजिटिव, रूट, वो सारा रियल नंबर में आता है। इमेजिनरी नंबर इस तरह का होता है। रूट, इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं रूट में माइनस। और क्लास 11th में तो कम्प्लेक्स नंबर में पढ़िएगा ही डिटेल में। चलिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बारे में तो हम लोग बात कर लिए, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। एंड दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन जो होता है, ये रियल नंबर होना चाहिए कोफिशिएंट। दूसरा कंडीशन ये है, इसको मिटाता हूं तब कंडीशन बताता हूं। तो कंडीशन ये है, एंड पावर ऑफ वेरिएबल टर्म, पावर ऑफ वेरिएबल टर्म इज पॉजिटिव इंटीजर। अब मन में आ गया कि सर पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं। इंटीजर का मीनिंग होता है, बगल में लिखिए, इंटीजर का मीनिंग होता है पूर्णांक।
हिंदी में बोलते हैं। कहे सर हिंदी पढ़ाई हो क्या? अरे नहीं, समझाने के लिए कर रहे हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इससे तो प्रेम करना ही पड़ेगा ना। बीच बीच में आ जाता है, माँ को कौन भला छोड़ सकता है। तो ये पूर्णांक हो गया। पूर्णांक मतलब होता है पूर्ण अंक जो पूरा हो। जैसे 3 है पूर्ण इंटीजर है, 4 है इंटीजर है, 5 है इंटीजर है, इसमें लगा हुआ पॉजिटिव इंटीजर, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। पूर्णांक का मतलब ये नहीं होता है आधा अंक, जैसे 3/2, 5/2, 4/2, ये फ्रैक्शन है नहीं, इसको कट करके 2 लिखेंगे। ये हमारा हो गया इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर भी नहीं होना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल टर्म, वेरिएबल क्या होता है एक्स वाई जेड। अभी आपने जो देखा पोलिनोमियल का फॉर्म, जैसे 2x², इसका जो पावर होता है यही पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, 3/2 नहीं होना चाहिए, रूट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, या एक्स पे पावर 1/3 नहीं होना चाहिए, या एक्स पे पावर -2 नहीं होना चाहिए पावर वेरिएबल टर्म। ठीक है, तो यहां तक इसको समझ में आ गया होगा, तो इसको हम मिटाते हैं। और अब एक चीज ध्यान रखिएगा, थ्योरी से जो है 40% ही कंसेप्ट क्लियर होगा। जब हम एग्जांपल देके समझाएंगे तब जो है आपका गर्दा हो जाएगा। दौड़िएगा रोड पे, है ना। इसको भी मिटा देते, इसको भी रख के क्या करेंगे, काम हो गया तो हो गया। आप लोग नाश्ता वगैरह सब करके आए हैं कि नहीं? नाश्ता सब करके पढ़ाई के लिए बैठा कीजिए। खाली पेट दिक्कत हो जाएगा, चूहे कूदेंगे। हमको यार आप लोगों का चिंता हो जाता है, आप लोग खाली पेट रहते हो, अच्छा नहीं लगता। तो चलिए अब अगला जो होता है क्वेश्चन लेते हैं कुछ, इससे आइडेंटिफाई। हम एग्जाम्पल भी दे सकते थे पोलिनोमियल, लेकिन एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिए, हम सोचे कि जड़ से ही समझा देते हैं, तब उसके बाद एग्जाम्पल दे देंगे। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ फॉलोइंग टर्म इज पोलिनोमियल और नॉट गिव रीजन। इसके का कारण बताइए, कारण तो बताना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। 4x³ 6x² + 5x + 7 ये पोलिनोमियल है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ये 10 लाख का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बनाता है। y पे पावर 6 7y + 8 y² + 8। पहले ये दो क्वेश्चन का टर्म लेते हैं। तो बच्चा इसका देखिए, ये जो है कोफिशिएंट ये होना चाहिए रियल नंबर। रियल नंबर में रूट वगैरह सब हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन सब आता है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। मेन है किस पे, पावर पे नजर। 3 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, 1 है। यस इट इज ए पोलिनोमियल, यस इट इज अ पोलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल टर्म इज पॉजिटिव इंटीजर, इज पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर। अब इसको देखते हैं। सर ये पावर 6 दे दी है, ये कैसे बनेगा? अरे अभी हम बोले थे ना कि कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, क्वेश्चन जिसमें बनता है उसी से सॉल्यूशन बनता है। घबराइए नहीं, क्वेश्चन दिया गया है तो जरूर इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए एक्सपोनेंट का, इसको समझने के लिए, जैसे 1/x² है तो ये नीचे से ऊपर जाता है, x पर पावर -2 होता है, x पे पावर -2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। मतलब ये पावर एक्सपोनेंट है। 6 7 में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो फिर से पढ़ लीजिए, घबराइएगा ना। 6 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -6, इसको लिख सकते हैं। चलिए इसके बगल में ही लिख देते, ज्यादा बेनिफिट। 10y पर पावर -6 7y² + 8। अब देखिए पावर ऑफ वेरिएबल टर्म होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर।
ये तो नहीं है, निगेटिव है, इधर तो है। अगर एक भी निगेटिव आ गया कहीं पे भी, थोड़ा सा भी लसे गड़बड़ कुछ हो गया, तब तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सब जगह जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। आप कहिए सर यहाँ पे है, दे देते हैं, क्या दिक्कत है? अरे नहीं बबुआ, ऐसे अगर रहता तो रिक्शा वाला ने पढ़ लिख के एमबीबीएस बन जाता, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा है। तो -6 जो होता है, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज power of variable term is -6। देखिए -6 आ गया, कहिएगा which is नेगेटिव इंटीजर, इसलिए नहीं होगा। which is नेगेटिव इंटीजर इसलिए नहीं होगा। आप लोग तेजी से इसको जो है क्या कीजिए, उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। जिनको दिक्कत है वो वीडियो को रोक के आप लोग लिखे, क्योंकि हमको तो और सारे कंसेप्ट बताना, इसलिए हम तेजी से था बढ़ रहे हैं। आप लोग घबराइएगा नहीं, लेकिन वैसे सारा पिटारा देंगे, घबराइएगा नहीं। चलिए ऊपर से हम लोग मिटाते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। जो भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिए, आप ही लोग सबके लिए तो है इतना सारा चीज। और मेरा मिशन भी है कि भारत का कोई भी बच्चा, कोई भी ऐसा फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जिसको ना हो, जिसको समझ में नहीं आए, सारा टॉपिक समझ में आना चाहिए। चलिए 2 क्वेश्चन और लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, √x-6 ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तीसरा क्वेश्चन 2x पर पावर -2, ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि डाउट आपका क्लियर हो जाए। 5वां क्वेश्चन 10z² 3/2z ये पॉलिनोमियल है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो ये बचवा ये √x है। √x का मतलब होता है पावर हाफ। जैसे हुआ पावर हाफ, पॉलिनोमियल से हो जाएगा वो साफ, खत्म। रूट का मतलब क्या हो जाता है, पावर हाफ। हाफ हमने बताया था कि पावर जो होता है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन पावर यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया। इसको नोट, पावर किस में आ गया, फ्रैक्शन में। तो ये इसका मीनिंग ये हो गया x पर पावर हाफ -6, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन देना होगा, पावर ऑफ वेरिएबल VAR से डिनोट करते हैं, ताकि तेजी से लिख पाए और अच्छे से क्वेश्चन और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग को करवा पाए। टर्म इज 1/2 विच इज फ्रैक्शनल डाल दीजिए। ये किसका है, हमारा 1 नंबर का। चलिए दूसरा नंबर में हम लोग देखते हैं। मतलब 1 नंबर नहीं, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक। आप लोग इतने भोले वाले हैं कि आप चले जाते 1 नंबर के क्वेश्चन पे। अब दूसरा का जो हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसका दूसरा 4 नंबर, इट मींस दैट 4। इसको देखिए, इसको आप हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर 2। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था x पे पावर 2 है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -6। ये पॉलिनोमियल है 4 नंबर में, 4 नंबर का। यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ वेरिएबल टर्म को देखिए, यहाँ पे 1 है, 2 है, सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। यस, नीचे से ये अगल बगल से कुछ नहीं लेना देना है। यस इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल टर्म इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव को ऐसे ही लिखते थे, पॉजिटिव इंटीजर, INT लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, इधर मिटा देते हैं। चलिए आप 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, 10z² 3/2z। आपके मन होगा कि सर यहाँ पे ये तो बिल्कुल नहीं होगा पॉलिनोमियल।
तो मैं कहना चाहूंगा ये होगा 100%। क्यों? क्योंकि ये 3/2 जो है आप पावर पे नहीं है, ये जो है कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट रियल नंबर है, रियल नंबर का मीनिंग ही होता है रूट वाला हो, कंपोजिट नंबर हो, प्राइम नंबर हो, निगेटिव हो, कुछ भी हो वो चलेगा। पावर को देखिए, पावर 1 है, इस पे पावर 2 है, इस पे पावर 2 है। यस इट इज अ पोलिनोमियल, क्योंकि पावर जो होता है वेरिएबल टर्म का पॉजिटिव इंटीजर। यस इट इज अ पोलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल टर्म इज पॉजिटिव इंटीजर। लिख लीजिए। हमको उम्मीद है कि यहाँ तक में बहुत सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। और 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, तब इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे। फिर अगले लेक्चर में इसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि पोलिनोमियल खत्म हो गया, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। एक ही दिन सब कुछ दे देंगे, खाना वाना तो खा लोगे क्या? संभव है? चलिए मिटाते हैं तेजी से, सुपर फास्ट वंदे भारत के स्पीड में क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। और मिट नहीं रहा है, ये भी चाहता है कि नहीं और देर तक रहे, बच्चे अच्छे से और समझे। देखो बोर्ड भी सपोर्ट कर रहा है। 2 क्वेश्चन और देंगे ताकि हम आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब कहीं पे ये 6 नंबर का होगा 10x² माइनस 6x³ प्लस 5। पावर इन्हें के ऑर्डर में रहना चाहिए, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये पोलिनोमियल है या नहीं इसके बारे में देख लीजिए। x² का मतलब होता है, इसको x इंटू एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, x हो गया। रूट से जो कोई डिजिट बाहर निकलता है पेयरिंग करके निकलता है। जैसे दूसरा डिजिट जैसे 4 है तो 4 को पेयरिंग करके निकालते हैं ना, 2 इंटू 2 निकलता है। तो ये क्या आ जाएगा 10x 6x³ प्लस प्लस 5। तो ये पोलिनोमियल है। पावर क्या हो गया 1 हो गया 3। इससे पहले जो था रूट x था, इसलिए इसका मतलब हो गया हाफ, अकेले था इसलिए पोलिनोमियल नहीं हुआ। यस इट इज अ पोलिनोमियल, इट इज अ पोलिनोमियल। पावर ऑफ वेरिएबल टर्म इज पॉजिटिव इंटीजर। फिर वही बात हो गया। अब जैसे ऐसे रह जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ x। अगर ऐसे रहा तो इसका मतलब हो गया मल्टीप्लाई है। अगर ठीक ऊपर में रहे तो इसका मतलब हो गया क्यूब रूट। क्यूब रूट का मीनिंग क्या हो जाता है, जैसे 6 रहे, इसका मीनिंग हो जाता है बच्चा x पे पावर 1/3। एक चीज और बता देते हैं, जैसे 5 रहे इस तरह से 5 रूट x पे पावर 1/5 ऊपर रहेगा। 7 रूट x होगा तो इसका मीनिंग हो जाता है x पे पावर 1/7। ठीक है, तो ये भी तो फ्रैक्शन आ गया। क्यूब रूट x का मतलब ये क्या हो गया, फ्रैक्शन आ गया 1/3। 5 रहेगा तो x पे पावर क्या हो जाएगा 1/5। अगर ये नीचे में रहता है इस तरह से, इसका मतलब हुआ मल्टीप्लीकेशन। ये क्यूब रूट नहीं हो गया, तब ऐसे हो जाएगा इसका मीनिंग। दोनों समझ लीजिए, कंफ्यूजन पड़ा है इसमें स्टूडेंट होता है। तो इट इज नो होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1/3 है पावर, 1/3 पावर है, वो क्या हो जाएगा हमारा फ्रैक्शनल होगा। फ्रैक्शनल पावर होगा तो पोलिनोमियल क्या होगा, नहीं होगा। और इसको नोट कर लीजिए, आप लोग को ढेर सारा हमने एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करा है। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट कीजिए और हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी जितनी सारी दिक्कतें आएंगी, मेरा काम क्या है, टीचर का क्या काम होता है, उन दिक्कतों को दूर करना, चाहे जैसे हो। और रिसर्च करेंगे और अच्छे से करेंगे। ये पहला लेक्चर है और फिर मेरा दूसरा लेक्चर भी आएगा। आप लोग इस लेक्चर में अच्छे से पहचानने के लिए सीख गए होंगे। मान लेते हैं कहीं पे इस तरह से आ गया पोलिनोमियल 10x² जैसे 5y², तो ये पोलिनोमियल है तो इसका मेनी वेरिएबल हो गया, वेरिएबल 2 हो गए, x है क्या y है। इसमें पावर देखिए फ्रैक्शन नहीं है, 10x² है प्लस क्या है 5y²। ये भी पोलिनोमियल है इन मेनी वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगला लेक्चर में हम उसके टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे और भी कितने तरह के पोलिनोमियल होते हैं वो चर्चा करेंगे, पावर के बारे में चर्चा करेंगे और मजेदार होने वाला है।